दुदू विलेज पहुंच चुके हैं और काफ़ी बंदों से बात करने की कोशिश करी, लेकिन उसके बारे में ना ऑन कैमरा कोई बात नहीं करना चाहता। जब भी आप डालोगे ना राजस्थान मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, इस गांव का नाम जिक्र जरूर होगा नेट पे, हर स्टोरी में आप कह सकते हो। तो रात होने का वेट करते हैं, अभी तो 4:30 हो रहे हैं और रात होने का वेट करते हैं और फिर इस हाईवे को शूट करते हैं और देखते हैं ये सच है या नहीं है। हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। राजस्थान की सबसे मोस्ट हॉन्टेड हाईवे, मतलब मौत का घर, ऐसे ऐसे मतलब टाइटल दिए हुए हैं ना, इसकी समझ से बाहर है। मैंने कहा भाई ये क्या, गाड़ियां चल रही हैं दबा के, लेकिन जो अफवाहें हैं वो भी इनसे तेज चल रही हैं। अफवाहों को फैलाने में कईयों का हाथ है, गूगल है और भी कई हैं। बात उस टाइम की है जिस टाइम बाल विवाह सबसे ज़्यादा इंडिया में हुआ करते थे। लोग बाल विवाह पे जोर दिया करते थे। बच्चों को पैदा होते ही झोंक दिया जाता था शादी के बंधन में, ऐसा कह सकते हो आप। देखो, मैंने बहुत रिसर्च किया नियर दुदू विलेज के, साथ ही में उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ की मज़ेदार स्टोरी। सबसे मेन बात है, देखो रॉन्ग साइड लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, गाड़ियाँ ला रहे हैं, धुआंधार कर रहे हैं, पूरी रात चलता है। ट्रकों का शोर इस रोड पर थमने का नाम नहीं लेता। गाड़ियों की आवाजाही कंटिन्यूसली लगी रहती है, आप देख सकते हो। तो मैं आपको स्टोरी बता रहा था उस टाइम की। ये कोई पक्षी था। तो मैं आपको स्टोरी बता रहा था उस टाइम की, जब बाल विवाह बहुत ज़्यादा इंडिया में एक ट्रेंड बना हुआ था। 3 साल के बच्चे के साथ एक 5 साल की लड़की का विवाह फिक्स हुआ, शादी उनकी तय हो गई और विवाह शुरू में बच्चों में जल्दी ही करा दिया करते थे। लेकिन जो उसकी माँ थी वो ना खुश थी उस उनके डिसीजन से, उनको नहीं चाहिए था भाई ये। लेकिन कहते हैं ना कि जो तकदीर में होता है उसको कौन बदल सकता है। तो थोड़ी सी बारिश होने लगी तो उनको थोड़ा दूर भेजना पड़ा, लेकिन मैं चाहता था कि जल्दी ये शूट करें, रात बहुत हो चुकी है, दिल्ली भी निकलना है, इसलिए। तो मैं जस्ट ये बता रहा था कि जो औरत थी वो अपनी बच्ची को बचाने के लिए भागी इस हाईवे पे। ये इधर भी एक हाईवे है, इसके इधर भी एक ये हाईवे है पूरा, और दोनों साइड हाईवे है। इधर से अजमेर जाते हैं, इधर से उदयपुर जाते हैं। उदयपुर के लिए इधर है। तो इस वाले हाईवे पे उसकी मौत हुई। वो एकदम से भागी हाईवे पे अपनी बच्ची को बचाने के लिए, लेकिन एक तेज चलती कार ने उसको उड़ा दिया। अब कार थी, ट्रक था, ये उसकी कोई थ्योरी नहीं है पूरे गूगल पे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप सब शिद्दत से ये स्टोरी गूगल पे ज़रूर देखना। देखो, कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए लाइफ में, और वो हो जाती हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है हम उसको नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व कर दें, उसको हम भूत से या फिर आप कह सकते हो कि इन चीज़ों से कर दें। यार ये एक दुखद घटना थी और हमें उस दुखद घटना को सुनकर उस पर अफसोस ही करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं थी कि कोई अपनी बच्ची को बचाने के लिए भागी और उसकी डेथ हो गई। उसके बाद लोगों ने ये अपनी थ्योरी जो दी है वो ये दी है कि भाई उनको एक औरत लाल जोड़े में दिखती है इस हाईवे पे कुछ देर के लिए, उसके बाद वो गायब हो जाती है। और मैं रोड पे नहीं आऊँगा क्योंकि कहीं पता लगे आप थोड़े दिनों बाद गूगल पे पढ़ रहे हो कि दीपक की भी एक आत्मा भटकती है यहाँ पर, तो इसलिए मैं रोड पे नहीं आऊँगा क्योंकि ट्रक चल रहे हैं बार बार, इसलिए। तो मैं बता रहा था कि उसकी भी उसकी थोड़ी देर के लिए उसकी आत्मा दिखती है और वो गायब हो जाती है। अब इसके लिए भी ना 3 स्टोरी अलग अलग गूगल पर है, वो मैं बता देता हूँ आपको क्या है।
पहली स्टोरी वो ये है कि जो लोग हैं उन्होंने बोला कि भाई एक लेडी दिखती है, हेल्प मांगती है, मदद मांगती है थोड़ी देर के लिए और वो गायब हो जाती है। एक लड़के का इंसिडेंट शेयर किया हुआ है किसी ने, वो उसमें बता रहे हैं कि दो दोस्त थे, वो जा रहे थे, एकदम से एक औरत आती है, वो सामने वाले कांच पे टैप करने लग जाती है बहुत तेज़, और टैप करते करते बोलती है कि मेरे को गांव से जल्दी बाहर लेके चलो, मतलब जो ये एरिया है उससे जल्दी आगे लेके चलो। और वो उनको बिठाते हैं फटाफट, शादी के जोड़े में होती है वो, तो जैसे ही वो थोड़ी सी आगे लेके जाते हैं ना उसको, वैसे ही वो गायब हो जाती है पीछे से। एक थ्योरी ये है कि तीन दोस्त बैठे होते हैं गाड़ी में, आ रहे होते हैं, एकदम से एक लेडी साथ में, उसकी बच्ची थी गोद में, लेकिन उस पूरी खून से लथपथ थी और वो लेडी भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी। वो आती है और बोलती है कि मेरे को फटाफट अपनी बेटी को बचाना है, हॉस्पिटल लेके जाना है, प्लीज़ हेल्प मी। लेकिन वो पीछे बैठती है और थोड़ी आगे तक गाड़ी जाती है। उसके बाद जो पीछे जो लड़का बैठा होता है, तीन लड़कों में से दो लड़के जो आगे बैठे होते हैं, वो पीछे देखते हैं तो पीछे वाले लड़के की डेथ हो रखी होती है और वो लेडी और उसकी बच्ची गाड़ी में नहीं होती। तो ऐसी ऐसी अलग अलग स्टोरी है जो लोगों ने शेयर करी हुई है। लेकिन अगर आप कभी भी ये डालोगे ना गूगल पे कि मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन राजस्थान, तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसको अवॉइड नहीं कर सकते आप। बाकी गाड़ी में चलता हूँ, बारिश बंद हो गई है, थोड़ी सी इस हाईवे पे आगे चलते हैं और थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं या फिर क्या नहीं है, हमें ऐसा मिलता है नहीं मिलता। मैं गाड़ी में आ चुका हूँ, बैठ चुका हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ और सबसे पहले तो आपको हाईवे दिखा देता हूँ। लाइट्स बहुत कम है, आगे जाके लाइट्स थी, पीछे भी लाइट्स थी, इस वाले एरिया में थोड़ी सी लाइट्स कम है और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा अभी तक तो फिलहाल, और दिखेगा भी नहीं, मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा काम है ना वो मैं छोड़ नहीं सकता, और मेरा काम जो है वो ये है कि मैं कुछ मेरे को दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन मैं ना आप लोगों तक जो सच है ना वो पहुंचाऊं। मैं ये नहीं कि भाई हाँ मेरे को कुछ फील हो गया या मेरे को कुछ दिख गया, नहीं यार, अपने से नहीं हो सकता ये, मैं चाह के भी नहीं कर सकता। अगर कर दूंगा ना तो व्यूज मिलियन में होंगे, मुझे पता है। और कई बंदे कमेंट्स भी करते हैं कि भाई अगर आप दिखा देते ना तो मिलियंस में चले जाते। अब ये बताओ कैसे ये चीज मैं करूं, फेक चीजें वो मैं नहीं कर सकता। मेरे को जिस दिन अगर ऐसा कुछ फील होगा ना, मैं पक्का शेयर करूंगा आपके साथ कि भाई हो गया है, और वो मेरी जिंदगी की लास्ट वीडियो होगी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कोई भी इतना ना मर्द का बच्चा कोई नहीं है कि जिसको कहीं भूत मिल जाए। ये जितने भी फेक चैनल्स हैं जिनको भूत मिल जाए, इनको रोने की आवाजें आ जाती हैं, चिल्लाने की आवाजें आ जाती हैं, और ये फिर भी वहां पर दोबारा जाएं, वीडियोस बनाएं या इनके बारे में। भाई मेरे अंदर तो नहीं है, मैं इतना मर्द का बच्चा नहीं हूं भाई। मेरे को जिस दिन फील हो गया ना, मैं उस दिन हाथ जोड़ लूंगा, सॉरी भाई गलती हो गई मेरे से, मैंने जितना आज तक करा उतना किया, आज के बाद मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को जान प्यारी है अपनी। लेकिन जब तक मुझे फील नहीं होगा ना तो मैं बोलूंगा भी नहीं कि मुझे कुछ फील हुआ, और ना मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ा सा और आगे आए, अभी भी हाईवे पूरा सुनसान है और इधर एक छोटी सी लाइट जल रही है, कुछ घर होगा। ये 7-8 किलोमीटर का ये एक पैच है जहां पर ये वारदातें ज्यादा होती हैं। तो देखते हैं अपने साथ क्या होता है, अपने साथ क्या होता नहीं। मैं तो चाहता हूं कि मैं एक बार जरूर एक्सपीरियंस करूं इन चीजों को। देखो यार, 2-2.5 साल से वीडियोस बना रहा हूं, कभी मिलना तो चाहिए और मेरे को फील तो कराना चाहिए एक बार कि भाई तू बहुत हवा में उड़ता है, बहुत तू इन चीजों को है ना लाइटली लेता है, तो मेरे को एक बार फील करा दो। और मेरे को लाइटली, मतलब कहते हैं ना गाल पे थप्पड़ मारना, घुमा के मुंह पे तमाचा, तो ऐसा कुछ, ताकि मेरी आंखें खुल जाए और मैं बोलूं कि मैंने अब तक जो भी जहां भी जाके बकवासें करी हैं उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और
आज के बाद ये शक्तियां भी हैं इस दुनिया में, मैं बोलूंगा खुद आपको। और मैं तो नहीं बनाऊंगा भाई वीडियो, फिर आप चाहे चैनल देखना चाहे मत देखना क्योंकि मेरे बस की नहीं है भाई उसके बाद ये चीजें करनी। बाकी फिर से मैं आपको हाईवे दिखा देता हूँ, अभी हाईवे के नीचे जाके भी दिखाएंगे दोबारा। थोड़ा सा ये पैच है, गाड़ियां पीछे से आए जा रही हैं और बारिश हो रही थी इसलिए बिजली कड़क रही है बाहर। कम से कम 4 किलोमीटर चल चुके हैं हम, अभी तक भी कुछ नहीं दिखा। रोड सुनसान है, ट्रैफिक बहुत कम हो गया पहले से, जितनी रात होती जा रही ट्रैफिक उतना ज्यादा कम होता जा रहा। मैं नीचे जाता हूँ अकेला, ताकि ऐसा भी होता हो शायद हम साथ में हैं तो थोड़ा सा नर्वस फील कर रही हूँ, तो नीचे जाके मिलता हूँ थोड़ा। काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं, काफी ज्यादा मैं आगे आ चुका हूँ और मैंने डिसाइड किया कि मैं है ना गाड़ी से उतर के थोड़ा सा पैदल चलता हूँ काफ़ी आगे तक। वैसे तो देखो कोई भी 1% भी यहाँ पर वो नहीं है, बस साइड में है ना पूरा जंगल है, साइड में पूरा जंगल है, खेत भी नहीं है इधर ना इधर, दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ जंगल है। तो हल्की हल्की बूंदाबांदी दोबारा होने लगी है, तो थोड़ा सा मैं चलता हूँ आगे और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि मैं किस हद तक जाऊं। आप लोगों का ना मिथ क्लियर करने के लिए, आप लोगों के दिमाग से ये चीज़ निकालने के लिए मैं जाने के लिए तैयार हूं हर हद तक। मैं हर हद तक जाने के लिए तैयार हूं जहां तक मेरे से जाया जाएगा, लेकिन आपका मिथ कब क्लियर होगा। बारिश तेज होने लगी है, काफ़ी ज़्यादा बूंदाबांदी काफ़ी ज़्यादा होने लगी है, एक सन्नाटा है हाईवे का, वो फील करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक शोर है इस बारिश का। अगर देखो ऐसा कुछ होना होता तो यहाँ पर भी हो जाता। मेरे को आपको शायद वहाँ पे ना दिख रहा हो, लेकिन मुझे दिख रहा है। आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मुझे दिख रहा है कि वहाँ पर है ना वहाँ पर पूरा जंगल है। अगर मेरे को वहाँ तक लाइटिंग दिख रही है थोड़ी थोड़ी, आपको नहीं दिखेगी, कैमरा जज नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। तो अगर मुझे कुछ दिखना होता तो मुझे दिख जाता और मैं यहाँ से चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता। यार हाईवे बदनाम है एक्सीडेंट के लिए। अब जब उल्टा सीधा गाड़ी चलेगी, ओवर स्पीडिंग होगी, तो भाई बदनाम ही होगा, हाईवे पे एक्सीडेंट ही होंगे। और होगा क्या, अब आप देख लो। इस टाइम पहले तो बारिश हो रही है दबा के, और मैं पता है आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती हो या ना होती हो, आपको पता हो या ना होता हो कि दारी अलवन की वीडियो देख रहे हैं, भूत देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको है ना बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और वो ये सीखने को मिलेगा कि है ना अपने आप पे सबसे ज़्यादा विश्वास रखो, सबसे ज़्यादा विश्वास अपने आप पे करो। मेन यही चीज़ है, जिस दिन अपने आप पे विश्वास करोगे उस दिन सब पे विश्वास कर लोगे। ठीक है, ये देखो ये बुढ़े बेचारे जा रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इन्हें, बाइक पे बिना हेलमेट के हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये एक पुल टाइप आ गया है पूरा, और मेरे को काफ़ी दूर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, और इसके नीचे तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई, नदी है या क्या है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा इसके नीचे। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। मैं थोड़ी देर अंदर बैठ जाता हूँ क्योंकि ज़्यादा ना भीग जाऊँ, इसलिए ना चाहते हुए भी भीग गया पूरा। और बारिश देखो कितनी ज़्यादा होने लगी, पूरा हाईवे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है आगे चलते हैं थोड़ा सा और, जब तक बारिश भी खत्म हो जाएगी। और एकदम से ही लाइटें ऑन हुई है, एकदम से ही। आगे फिर बंद है, ये छोटा सा मतलब एक पैच आया था शायद, है ना, आगे फिर लाइटें बंद है। ये लास्ट लाइट है ये वाली, इसके बाद फिर बंद है। और चलते हैं आगे, आगे तक चलते हैं। ये इधर उदयपुर जा रहा है, वो हाईवे उधर। अभी कोई गाड़ी भी तो नहीं आ रही, हो गई एक बाइक, वो जा रही है गाड़ी, दिख रही है ना। मैं वहां से आ रहा था ना, मेरी नजर पड़ी इस पे, मैंने कहा भाई ये क्या ड्रामा है भाई। इधर देखो पूरा जंगल है पीछे पूरा, और
यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा खतरा है ना वो पैंथर्स का ही है, सबसे ज़्यादा जो खतरा है। और ये जो पूरा घर बना हुआ है ना, ये पूरी हवेली टाइप बनी हुई है, ये अंदर से है ना पूरी हॉन्टेड बनी हुई है। और है ना इसमें भी पूरा अंदर जंगल बसा हुआ है, मतलब जंगल टाइप ही पूरा बना हुआ है। मुझे पता है कि थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी बिकॉज विंड ब्लास्ट है जो बहुत ज़्यादा है, सो थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार। कुत्ते भौंकने लगे। बाकी अब हाईवे दिख रहा होगा आपको दूर। बाकी इसकी तो कोई कहानी है ही नहीं ना, तो हम इसको दिखाई क्यों रहे हैं? पहली बात तो यही है, बस मैंने थोड़ा सा एक आपको दिखाने के लिए कि ये देखो कुछ ऐसे बना हुआ है। आगे वाला और ज़्यादा थोड़ा क्रीपी टाइप है, इसको फटाफट देखते हैं। ये क्या बना हुआ है वैसे? ये किसी का घर है या क्या है? एक बार छत पे टॉर्च मारियो। छत ओपन है या फिर ये क्या है? छत ओपन है, छत ओपन है। लग तो काफ़ी पुराने टाइप का रहा है ना, जिस तरह से इसकी चौखट बनी हुई है और जिस तरीके से ये सब डिज़ाइन बने हुए हैं, काफ़ी पुराने टाइप का लग रहा है। भाई एक काम करें, इसकी हमें खामखाई दिखा रहे हैं, ठीक है? ये पड़ पुड़ ना जाए ऊपर, कुंडे कांडे इसके सब ढीले पड़े, ठीक है? साड़ा यहाँ और लेने के देने पड़ गए देख, क्योंकि सारी सिल्ली पिल्ली टूटी पड़ी है। देख ले देख ले देख, हम कह रहे हैं ना छत ना है, वो छत यूं ना है, ये सारी टूटी पड़ी है, छत ऊपर तक गिर गई। चलते हैं यहाँ पे। सो मेरे को तो इस हाईवे में कुछ मिला नहीं और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। सो आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे को एक प्यारा सा लाइक करना है। मुझे तो लाइक करना ही है हमेशा, इस वीडियो को भी लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको क्या फील हुआ इस जगह के बारे में। जो नेगेटिव सोचता है वो हमेशा नेगेटिव ही सोचेगा, ठीक है? तो सोच सबसे पहले अपनी पॉजिटिव करो, सब पॉजिटिव हो जाएगा लाइफ में। और लव यू, टेक केयर, बाय बाय। ऐसे प्यार देते रहो। बना दी मैंने क्योंकि मेरे को लग रहा था मेरे को बनानी चाहिए और मेरे को इधर आना भी था कुछ, तो मैं आ गया। बाकी इस वीडियो का व्लॉग देखना कि हम आए थे यहाँ पर, कैसे मस्ती करी पूरी रात। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। कभी कभी मैं डे की जो वीडियो होती है लोकेशन आपको जज करने, ताकि आप बेटर तरीके से लोकेशन को जज कर सको, मैं डाल देता हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो, घर वालों का ख्याल रखो। घर वालों से ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि लव यू, बाय। अरे दिक्कत कर देंगे। रियल 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 फन करते कांड खुले आम। रियल 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 फन मौज चाले सुबह शाम। रियल 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 फन चाटे शाटे धर देंगे। रियल 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 अरे दिक्कत कर देंगे।